अच्छा जी, हमारे पास से चूंकि टाइम भी काफी कम है, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं कराऊंगा, ठीक है, कि जिसकी मदद से अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए ना, आप वो करने के एहल हो जाएंगे। अब ये सब कैसे होगा, देखो, इसी एक न्यूमेरिकल के अंदर आपको मोल भी फाइंड करना आ जाएगा, इसी एक न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड करने आ जाएंगे, इसी एक न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करना आ जाएगा। यानी एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें आपको फाइंड करना आ रहा है, लिहाजा आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है भाई। तो कैलकुलेट दी, पहला वाला न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले आप यहाँ पे आपने मालूम क्या करना है, मोल, ठीक है, मोल मालूम करने, ठीक है भाई। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना आना चाहिए। एक और बात याद रखिए, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका सेम है, दोनों एक ही तरीके से निकालते हैं, सेम, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है, ग्राम साथ मौजूद होंगे ना, हाँ, जो भी ग्राम में गिवन होगा हमारे पास क्या होगा, मास होगा। कितना है भाई ये, 10 ग्राम। अच्छा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होना चाहिए। आप अलग से इस पे क्वेश्चन रख सकते हैं बोर्ड में कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, HCl, ठीक है, HNO3, अलग से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इस पे, ठीक है। लिहाजा मॉलिक्यूलर मास अलग से निकालने के लिए आ सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, H2SO4, ठीक है। जस्ट आपको पेपर में ये भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एक नंबर का, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 है ना सर, थोड़ा फोकस करके ना, करीब से नजर आ रहा है, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 1, सर आपने 2 1 कैसे किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हम कंसीडर करें यहाँ पे, और इसके साथ 2 है, बीच में लिखेंगे आप प्लस मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, और से देखें सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32, सल्फर का एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए, सल्फर का कितना है, 32 मल्टीप्लाई, अच्छा इसके साथ कुछ भी ना हो तो 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, यहाँ 4 है ना, क्लियर है। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 2 1 जा 2 प्लस 30, 2 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64, ठीक है भाई। इन तीनों को प्लस करें आप 8, ठीक है, 98 एटॉमिक मास यूनिट, क्या आया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया। ये बात क्लियर है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आएगा आपके पास, इसका 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ पे, फिर 6 7 8 9, ठीक है, 98 एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 आया। सर यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास तो मालूम नहीं करना था, बल्कि क्या मालूम करना था, हमने मोल मालूम करने थे, मालूम करने थे, मोल मालूम करने थे। तो मोल का क्या फार्मूला है भैया, देखिए मोल का क्या फार्मूला है, मोल बराबर होता है आपके पास गिवन मास, जो भी मास आपके पास प्रॉब्लम में गिवन होंगे, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो अभी हमने निकाले है ना, गिवन मास कितना है, 10 ग्राम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास अभी कितना आया, 98। इन दोनों को जल्दी डिवाइड करके मुझे बताओ, डिवाइड करके मुझे बताओ इन दोनों को, 0.1020, ये हमारे पास क्या आया, मोल, यानी इस तरह लिखे, मोल ऑफ, हाँ, मोल ऑफ H2SO4 कितना आया, इतने मोल आए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का मोल तो आ गया, मोल मालूम करना आएगा, मोल हमेशा गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास आपने इस तरह फाइंड करने, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो मोल आया। सर आपने तो बताया था कि हमें जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम करें, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना हो या नंबर ऑफ एटम, एक ही फार्मूला है, जो मोल आए हैं ना उसी के साथ आप एक चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज को, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए सिंपल है कि ठीक है, जितने भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम हो, जो मोल आपके पास आए हैं ना 0.1020, ठीक है भाई। क्या देखो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपसे पूछा जाए ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए आपके पास कहा जाए ना, तो मोल तो आपको निकालना ही होगा, मोल तो आपको निकालना ही होगा। अगर मोल अलग से पूछे तो ये अलग बात है, लेकिन मोल तो आप क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, नंबर ऑफ एटम पूछे, मोल निकालना ही निकालना है। जब जैसे मोल आएंगे ना, आप उस मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से। Na क्या है यहाँ पे, रोजेडोस नंबर, क्योंकि कितने के बराबर होते हैं, 6.022 एक्सपोनेंट 23। आप इन दोनों को आप जरा मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करें। 0.1020 क्या है भाई, 6.1424 एक्सपोनेंट 22, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 क्या 22 ये मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक पॉइंट आगे आ जाएगा ना, इस वजह से 6 पॉइंट यहाँ पे आना था, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से कम हो। हाँ क्लियर है। अच्छा जी, आप सेकंड है ना, अगर आप देखें तो इसमें हम क्या मालूम करेंगे, मोलरिटी। याद रखें अब्बास, मोलरिटी और मोल, चलो ठीक है ठीक है, मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल अलग अलग से निकालते हैं, ये ध्यान में रखना। मोलरिटी के लिए अलग मोलरिटी के लिए अलग फार्मूला है, मोल के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है भाई। अब जो मोलरिटी है ना, यहाँ पे 20 ग्राम, यहाँ पर भी गिवन मास है, देखें यहाँ पे क्या है गिवन में, देखेंगे कि हमारे पास मास क्या है भाई, यहाँ पे मास 20 ग्राम, ठीक है, ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये है कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे इस दफा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। कैसे निकालते हैं, सोडियम का कितना है, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 मॉलिक्यूलर मास इसका। इन दोनों को प्लस करें जल्दी से, 23 35.5 58.5 क्या आया ये आपके पास, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आया मॉलिक्यूलर मास। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ना लिखे, सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, इसको लिखते हैं फार्मूला मास, इसको क्या लिखते हैं, फार्मूला, हमेशा वहां जनरल देखा जाए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फार्मूला मास, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड के लिए होते हैं, तो ये दरअसल आयनिक कंपाउंड है, ठीक है भाई। तो फिर क्योंकि फार्मूले में हम MM पुट करते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास, इस वजह से मैंने इसको भी रखा है, गलत नहीं होगा। अच्छा अब आपने यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रखेंगे, किसमें करेंगे इसको, DM क्यूब में। कैसे करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000 कितना है, जरा डिवाइड करें, 500 डिवाइडेड बाई 1000 0.5 किस में आया, DM क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम भी आ गया। मोलरिटी, मोलरिटी का क्या फार्मूला है, जरा यहाँ देखें, मोलरिटी आपके पास बराबर होते हैं, मोलरिटी कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं, मोल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन DM क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम इन DM क्यूब। ये क्या है आपके पास, मोलरिटी का फार्मूला है, मोलरिटी का ये फार्मूला याद रखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम इन DM क्यूब। लेकिन देखो इसमें मोल मालूम करना पड़ेगा, पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, मोल, फिर मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। तो मोल आपके पास किसके बराबर है, मोल का क्या फार्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। यहाँ पे फार्मूला मास है, मास कितना है, गिवन मास 20 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना आया 58.5
5, इन दोनों को डिवाइड करो। हाँ 0.3418, 0.3418। यहाँ पे ये क्या आया, मोल आया। कितना क्या आया, मोल। अच्छा अब मोल आ गए आपके पास, वॉल्यूम है, मोलरिटी आ जाएगा। मोलरिटी को कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोल कितना आया, 0.3418 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डीएम क्यूब में कितना है, 0.5। इन दोनों को डिवाइड करो, मोलरिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोलरिटी। कितना आया, डिवाइड करो, 0.3418 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.6836। क्या यार, 0.3418 डिवाइडेड बाई 0.6836 मोल। ठीक है भाई, मोलरिटी कितना आया, कैपिटल एम लिख के रख सकते हैं, 0.6836। ठीक है भाई, बस ये दो न्यूमेरिकल्स की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर लें, एक मोलरिटी से रिलेटेड और दूसरा आपके पास क्या है, मोल